गुड मॉर्निंग लर्निंग। कैसे हो मेरे दोस्तों आज बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सब लोग बोलते हैं कि ये चैप्टर के अंदर बहुत 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 कंफ्यूजन है, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर सही मायने में दो चैप्टर मिक्स है। फर्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी ऐसा मान के चलो कि हमारे पास एक सिस्टम है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। और दूसरा है रोटेशनल मोशन, यानी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाना है। अब दोनों चीजें एक ही चैप्टर में आ गई। बच्चों को वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये समझाओ कि दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ाई की है उसके अंदर वर्ड आ रहा है सॉलिड। ऐसा मान के चलो ये जो हमारे पास एक रिमोट है, तो ये हुआ सॉलिड ऑब्जेक्ट। इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उसको मैं धक्का मारूंगा तो उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो ये सही मायने में सॉलिड ऑब्जेक्ट हो। पानी होता, मैं धक्का मारता, पानी आगे जाता, फ्लो में जाता, है ना। तो अब हमारे माइंड में धीरे धीरे कंसेप्ट और बढ़ रहे हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है सर? आगे जाके मैं एक वर्ड यूज करूंगा जिसका नाम है रिजिड बॉडी। अब सारी चीजें समझनी है, स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। पहला ही कंसेप्ट आपके सामने में रख रहा हूं कि सर एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। मान लो बेटा ये हमारा एक बेहतरीन रिमोट है और मैं इसको एक ही पॉइंट पे लाना चाहता हूं कि जहां पे ये स्टेबल हो जाए। देख सकते हो, यस सर। ये क्या हुआ, इसका पूरा मास कोई एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। ये सुनो बेटा, या फिर सपोज टू कॉन्सेंट्रेट, ऐसा कोई पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं कि जहां पे उसका सारा मास स्टोर हो रहा है, वहां पे हम बैलेंस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। आप बोले नहीं सर ये तो छोटा ऑब्जेक्ट था, कोई लंबा ऑब्जेक्ट लीजिए। तो देखो कृष्ण भगवान की तरह एक ऑब्जेक्ट ले लिया और उसके अंदर भी हम सेंटर ऑफ मास ढूंढना चाहते हैं। दोनों हाथ को धीरे 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 नजदीक ले जाओ, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहां पे ये ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाएगा। दिख रहा है बेटा? तो हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ में लेके जाओ। तो सेंटर ऑफ मास कहां कहां पे यूज आया, उसकी पहली बात यह है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है। अब रियल लाइफ में ये एप्लीकेशन कहां कहां यूज हो रही है देखो। आपके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, उसको ध्यान से देखो तो एक सर्कस के अंदर आपको बहुत दिखने वाला, साइकिल कोई चला रहा है और सिंपल सा रोप है, वहां पे पूरी साइकिल चल रही है। देखो सिंपल सा रोप है, साइकिल पूरी चल रही है। इसने क्या किया, एक हैवी मैग्नेट ले लो या फिर एक बड़ा सा रिंग, सॉलिड रिंग, तो इसके कारण सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा, उसकी साइकिल चलती जाएगी और वो नहीं गिरेगा। आप बोलोगे सर उसके अलावा, देखो ओलंपिक्स में चले जाओ, ओलंपिक्स के अंदर कोई जंप लगाता है तो पूरी बॉडी अपनी रोटेट करता है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे आ गया, है ना। हाई जंप वाला कंसेप्ट आपको पता होगा। और कोई, तो हमारे भारत में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं, या फिर बहुत साल पहले आपने देखा होगा कि कोई बंदा चल रहा है तो हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिया हुआ है, उसके साथ जैसे कि ये तो छोटा है, बड़ा सा डंडा लेके ये लोग चलते रहते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। ये कंसेप्ट भी कहां आया, सेंटर ऑफ मास। अब पता चल रहा है कि सर सेंटर ऑफ मास अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कैसा होता है। चलो उसको समझने के लिए हम लोग एक मार्कर ले लेते हैं और उससे सर्कुलर रिंग, यानी मान लो कि आपके पास कोई रिंग है, डिस्क, एंड लास्ट वन इज स्फीयर। अब बेटा समझना ये है, सर्कुलर रिंग का मतलब एक हल्की सी एक रिंग एज्यूम कर लेते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास सोचेंगे। मैं बोलूं डिस्क, डिस्क मतलब क्या, तो पूरी सॉलिड सरफेस होनी चाहिए। मान लो कि ये पूरी सॉलिड सरफेस है और उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, ये पूरी सॉलिड सरफेस। अब मान लो कि हम थाली में जो खा रहे हैं वो थाली की बात कर रहे हैं। और तीसरा है स्फीयर, स्फीयर यानी मान को 3 डायमेंशन। सर अब हमारे माइंड में पूरा कंसेप्ट रेडी है कि हम तीनों चीजों को कैसे पढ़ाई में लेंगे। सर मस्त हो गया। आपने देखा होगा कुछ फुटबॉल वॉलीबॉल प्लेयर बॉल को ऐसे घुमाते हैं अपनी फिंगर पे। हमारे कृष्ण भगवान जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था, वो टचली फिंगर यानी लास्ट फिंगर, है ना, वहां पे उन्होंने, तो वो कहाँ खड़े थे, सेंटर में खड़े थे कि एक साइड पड़े, सेंटर में खड़े थे। तो यही कंसेप्ट है बच्चों, कितने सालों से चलता आ रहा है। सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है।
सर डन है, अब हमें क्लियर हो रहा है। यही चीज को हम 2 मिनट के लिए आगे ले जाते हैं। देखो मैंने क्या किया, अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लिए और हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास सोचना चालू किया। देखो सिलेंडर ले लिया, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा। फिर हमने सोचा कि सर ट्रायंगल लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास। एक परफेक्ट सर्कल सोचो, मैथ्स में आएगा x² + y² = r²। परफेक्ट सर्कल, इसका भी सेंटर ऑफ मास। स्क्वायर सोचो, रेक्टेंगल शेप सोचो, देख सकते हो हर एक डिजाइन के लिए। पर ये सारी डिजाइन हमने सिमेट्रिक एज्यूम की। जब नॉन सिमेट्रिक आएगा तब उसकी बात भी करेंगे। सर डन है, अब हमारे पास ये पूरा कंसेप्ट रेडी हो गया है। अब इसको समझने के लिए पहले 2-3 वर्ड समझ लेते हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, ऑब्जेक्ट को बोलूंगा रिजिड बॉडी। बच्चों रिजिड बॉडी मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा शेप है, ये उसके 2 पार्टिकल हुए और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ बेटा, आर। वो चेंज नहीं होना चाहिए, डू नॉट चेंज, देन इज नोन एज रिजिड बॉडी। बेटा डेफिनेशन परफेक्ट समझना, डेफिनेशन आ गई तो और सारे केस आ जाए। बोलो डेफिनेशन रेडी हो गई, सर डन है। नेक्स्ट, रिजिड बॉडी को हम ऐसा बोल सकते हैं स्पेशल केस ऑफ पार्टिकल। सही मायने में रिजिड बॉडी रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, पर ये हमारी एक आइडियल कंसेप्ट है जिससे हम इसको समझ पाए। तो फर्स्ट डेफिनेशन रिजिड बॉडी इज डन। नाउ द सेकंड वन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास। सर आपने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके बताया और उसकी परफेक्ट डेफिनेशन। रेडी हो जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटर ऑफ मास, इसकी डेफिनेशन समझनी है तो क्या बोलेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, द पॉइंट वेयर एंटायर मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम ऐसा एज्यूम करते हैं उसका सारा मास उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास। सर डन है, मजा आ गया, दोनों डेफिनेशन रेडी हो गई। फर्स्ट वन हमारी डेफिनेशन ये थी, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। नाउ द सेकंड वन इज व्हाट इज सीएम। सीएम सेंटर ऑफ मास। सर डन है, इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला है, कैसे आया क्या है, तो उसको समझाने के लिए मैं जा रहा हूं थोड़ा प्रीवियस सेक्शन पे। चलो एक कंसेप्ट को समझते हैं। मान लो कि बेटा हमें सेंटर ऑफ मास प्रॉपरली समझना है, बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स ट्राई, हम कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमने एक एक्सिस ले ली, यानी हमारी एक्स एक्सिस। अभी सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करते हो, वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, पर हम बात किसकी करने वाले, ओनली एक्स एक्सिस। हमारे पास 2 पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास है m1, सेकेंड पार्टिकल जिसका मास है m2। सर इनका डिस्टेंस पकड़ लो, ये डिस्टेंस हुआ x1, ये डिस्टेंस हुआ x2। कहां से नोट डाउन कर रहे हो आप, उसके एक ओरिजिन पॉइंट से उसका डिस्टेंस नोट डाउन कर रहे हो। अगेन 2 पार्टिकल रेडी हो गए बेटा, जिसका नाम था m1 एंड m2। डिस्टेंस बिटवीन 2 इट्स नोन एज x1 एंड x2। तो मानो बेटा कि अब हमारा वर्ड प्रॉपर स्टार्ट होगा कि सर यहां पे O पॉइंट की जगह O डैश लिख रहा हूं या फिर C लिखूं, ये हमारा सेंटर ऑफ मास, जिसे XCM बोल सकते हो या बिग X। ये क्या हुआ, तो फॉर्मूला रेडी कर दो, X इज इक्वल टू X भी बोल सकते हो या फिर XCM, जो बोलना है आप बोल सकते हो। अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग मिलने वाला है, आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पार्टिकल यानी मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिपीट मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों इसका मास देखो क्या था, सर मास m1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, x1। इसका मास m2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2 अपॉन टोटल मास, रिपीट अपॉन
टोटल मास तो क्या बन रहा है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला रेडी कर दो बेटा, XCM इज इक्वल टू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं बोलूं कि सर हमने तो 2 पार्टिकल लिए, कोई हमारा दोस्त ऐसा बोले कि सर नहीं सर 3 पार्टिकल लिख लो। 3 पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन और एक स्टेप बढ़ जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। डन है सर। एक बात करो, अगर बहुत सारे एटम्स है यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो अब हमारा इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, अब हमारा इक्वेशन आएगा m1x1 m2x2 अप टू mnxn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। सर डन है, हमारे पास एक बड़ा सा इक्वेशन रेडी हो गया और हमारे माइंड में ये परफेक्टली क्लियर है। अब इसको लिखना है, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये बड़ा इक्वेशन आ गया जिसको बोलेंगे सिग्मा, सिग्मा MIXI, मास इंटू डिस्टेंस, क्या बोलेंगे सिग्मा MIXI अपॉन सिग्मा MI। सर फॉर्मूला रेडी है, सिग्मा। सर मैथ्स बोलता है कि इतने लंबा मेहनत मत करो मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसको सिग्मा में ले जाओ। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखो, आपको ये पता होना चाहिए सिग्मा MI इज नॉन एज कैपिटल M। टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो अब हमारा फॉर्मूला XCM या फिर कैपिटल X इज इक्वल टू समेशन यानी सिग्मा MIXI अपॉन बिग M कैपिटल M। सर डन, आपके पास एक अच्छा इक्वेशन मिल रहा है। ऑफिशियल इक्वेशन हमारे पास ये था सर, वो भी डन है। n पार्टिकल के लिए इक्वेशन लेके आए, वो भी डन है। सर रेडी है, अब हम सेंटर ऑफ मास कोई भी ऑब्जेक्ट का आसानी से सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ढूंढ सकते हैं। मैं बोलूं बेटा एक और टेक्निक समझ लो, यहीं से मैं बोलूं अगर इन सबका इक्वल मास है, इक्वल मास का मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उनका मास इक्वल है, यानी m1 इज इक्वल टू m2 है, तो क्या होगा सर, रेडी हो जाओ, XCM का फॉर्मूला, XCM m1 इंटू x1, m1 इंटू x1। पर आप अब ऐसा बोलो इक्वल मास है मेरे दोस्तों, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू mx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस m, यानी नीचे हो गया m प्लस m, क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, और ऊपर में से ये m को कॉमन निकालो, क्या आएगा x1 प्लस x2। बोलिए दोस्तों m कट हो गया, फाइनली फॉर्मूला मिला XCM या फिर कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो हमारे पास इक्वेशन आया उसे हम क्या बोल सकते हैं, ये हुआ इसका मतलब इट इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हमें मिल गया। ऐसा मान के चलो कि बेटा कि आपको कोई एक सिंपल सा रोड दिया है ऐसे, और उसका सेंटर से डिस्टेंस मैं बोलूं ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो आप कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें से ही हमने एक MCQ आपको पूछ लिया है। मैं फिर से बोलता हूं, दोनों का मास इक्वल है। सर मास इक्वल है तो अब रेडी हो जाओ, बोलिए x इज इक्वल, सर दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, दैट मींस 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 20। सर डन, मजा आ गया, सेंटर ऑफ मास अब क्लियर हो गया, उसका ओरिजिनल फॉर्मूला भी देख लिया और उसके साथ साथ हमने MCQ भी देख लिया कैसे उठाना। सर डन, मजा आ गया। अब सेंटर ऑफ मास को आगे ले जाते हैं। रेडी, स्टार्ट करते हैं सर इसका एग्जांपल। टेक्स्ट बुक का फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो IMP है उसको अभी सॉल्व करते हैं। सर IMP इलस्ट्रेशन, लेट्स ट्राई। फाइंड द सेंटर ऑफ मास 3 प्रैक्टिकल्स, यानी 3 पार्टिकल्स है, उसका सेंटर ऑफ मास करना है फॉर इक्विटोरियल ट्रायंगल, यानी
ऐसा ट्रायंगल है कि जिसका हर साइड की सरफेस का इक्वल साइज है। जब भी बेटा ऐसा कोई पूछ रहा है तो आप उसका डायग्राम प्रॉपरली समझ लो। बेटा हमने एक अच्छा सा डायग्राम ले लिया, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3। बोले हमारे पास 3 मास रेडी हो गए हैं। यस सर, तीनों मास हमारे पास रेडी है। सर हर एक की वैल्यू आपको दे दी है, ये हुआ हमारा m1, ये हुआ हमारा m2, ये हुआ हमारा m3। सर 3 चीज हमारे पास है पर ये 1 डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशन है, तो हमें इसका पहले r लिखना पड़ेगा। चलो पहले के हम डिस्टेंस का वेक्टर सोचते हैं, तो फर्स्ट वन इज एट द ओरिजिनल। अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो आप समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 0। ओरिजिन पे सेंटर पे है तो 0 0 डन। दूसरी बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है सर, इट्स कॉल्ड R2। सर ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब इसका y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और हर एक की साइड कितनी है बेटा, मान लो कि इसको मैं r बोलूं, r की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी ये हो गया मेरा 0.5। सर डन है, हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। देखो हर एक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आगे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सर मेन आदमी आया R3, पूरा खेल इसका ही है। R3 की बात करने जाओ तो ये इस तरफ है। सर आपने ये एंगल को इक्विवेलेंट एंगल बोला है, यानी इसका हर एक का एंगल इक्वल होगा, यानी 180 डिवाइड बाय 3 यानी 60। हर एक का एंगल इक्वल होगा मेरे दोस्तों, तो ये हो गया 60। तो ये क्या आया, 0.5, कंपोनेंट याद करो cos 60, 0.5 sin 60। सर डन, वैल्यू पुट कर देते हैं। सर वैल्यू पुट कर दो, अगेन येलो मार्कर, 0.5, 0.5। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? cos 60 मतलब 1/2। सर ये वैल्यू आ गई 1/2। sin 60 मतलब वैल्यू आई √3/2, यानी ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.25 इंटू √3। सर मजा आ गया, हमारे पास हर एक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी रेडी हो गया। आप ट्राई करो, वैल्यू पुट करो और हमारा आंसर नजदीक आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं अच्छे से। स्टार्ट, आप सब रेडी हो जाओ, कौन सा फॉर्मूला फॉर यूज करेंगे। चलो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन। स्टार्ट, RCM इज इक्वल टू, बोलो बेटा, M1R1 प्लस M2R2। सर 3 पार्टिकल है, 3 बार जाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, M3R3 अपॉन टोटल मास, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3। सर मजा आ गया, परफेक्ट, हमारे पास तीनों इक्वेशन रेडी हो गए। अब इनका यूज करने वाले हैं और क्या बनने वाला है, RCM। बोले M1 की जगह, आप सोचो M1 की जगह हमारा ये पार्टिकल आया, सर M1 की जगह 100, R1 की वैल्यू बच्चों क्या है, 0 0, M2 मतलब ये, M2 की वैल्यू 150, सर उसका क्या है 0.5 एंड 0। सर ये भी डन। तीसरा क्या है 200, सर 200, इसका 0.25 एंड 0.25 √3 अपॉन टोटल मास। टोटल मास मतलब हर एक मास का हम एडिशन करने वाले हैं। सर टोटल मास में क्या बोलेंगे, सर इन सबका एडिशन करो ना, तो करते हैं एडिशन, 100 प्लस 150 प्लस 200। अब मैं बोलता हूं 2 मिनट के लिए अब स्टेबल हो जाओ और इस न्यूमेरिकल की वैल्यू समझो। हम पहले इसके एक्स एक्सिस के कंपोनेंट समझेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस के कंपोनेंट, तब जाके हम उसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। बेटा ये 3 मार्क का न्यूमेरिकल है, कई बार इसको 4 मार्कर में पूछते हैं, तो टाइम लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब इसको, अरे भाई, अरे
चलो रेडी हो जाओ एक्स एक्सिस के लिए। सर एक्स के लिए 100 इंटू 0, सर 100 इंटू 0 0 होगा। 150 इंटू 0, यस सर एक कंपोनेंट आ गया 150 इंटू 0.5 प्लस 200 इंटू 0.25। सर डन है बेटा। इन सबका एडिशन क्या होगा? इन सबका एडिशन हो रहा है सर 450, तो डिवाइड बाय 450। बोलो पहले येलो मार्कर से पूरा एक्स कंपोनेंट समझ लेते हैं। सर रेडी है, कैल से यूज नहीं करना है, 450 एज इट इज। चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 75, इसका करोगे तो 50। एक्स ये हो गया 125 डिवाइड बाय 450। सर एक्स कंपोनेंट रेडी? यस सर एक्स कंपोनेंट हमारे पास हो गया, मीटर में लिखना है। तो मैं बोलूं हमारे पास पहला काम रेडी हो गया कि सर एक्स मिल गया। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। नाउ अब जा रहे हो आप वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब यही चीज आप लोग वाई एक्सिस में यूज करने वाले हो। सर 0 इंटू 100 0, 150 इंटू 0 0, दो टर्म तो ऐसे ही चले गए। सर ये आया भाई आया। सो वाई एक्सिस के लिए हमें लिखना पड़ेगा 200.25 इंटू √3, 0.25 इंटू √3 डिवाइड बाय 450। सर y इज इक्वल टू, मैं बोलू 450 को नीचे ले जाओ। यस सर 450 को नीचे ले जाओ। इसका मल्टीप्लीकेशन सर 50 होगा, 50 इंटू √3। सर डन है। और अच्छे से प्रिपेयर करो। बोलिए 0 0 कट हो जाएगा, 1/9, 1/9, 9 को 3 इंटू 3 लिखे और ऊपर लिखते हैं √3। सर डन है। एक √3 को काट दो, एक √3 को काट दिया, √3 बचेगा। अब उसका y कंपोनेंट भी रेडी हो गया 1/3√3 मीटर। सर मजा आ गया, हमारे पास दोनों कंपोनेंट रेडी हो गए। आप इसको थोड़ा सा इरेज करके इसका फाइनल आंसर लिख दो, तो अब हमारा काम मस्त 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 होना चाहिए। कहां गई पेन? अब मैं बोलूं कि हमें ये सारे पॉइंट को एक साथ लिखना है, तो x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो रहा है बच्चों। ये लिख दिया हमने 125 डिवाइड बाय 450, ये लिख दिया 1/3√3। क्या आएगा? मीटर। बोलो मजा आ गया? सर पूरा न्यूमेरिकल मोस्ट IMP बेटा एक स्क्रीनशॉट बढ़िया सा ले लो, क्योंकि एग्जाम में अगर ये न्यूमेरिकल आए तो आपका एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए। देख लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको और तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जाते हैं। सर डन। नेक्स्ट सर नंबर 2, यानी ये हमारा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। ब्लर दिख रहा है? नहीं सर अब क्लियर हो गया। ओके थोड़ा और ब्लर हो उससे पहले। अब क्लियर दिख रहा है? यस मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत 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 देखो ये सारे सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स है, उसको अच्छे से करना। क्या बोला है? इन HCl मॉलिक्यूल्स, यानी ये मानो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H है, आपको पता होगा केमिस्ट्री में आ चुका है, Cl उससे बड़ा होता है। एक HCl सेपरेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स, उसकी वैल्यू हमारे पास रेडी है 1.27 एंगस्ट्रॉम। सर इनके बीच का डिस्टेंस यानी R 1.27 एंगस्ट्रॉम। सर रेडी, एक हमें डिस्टेंस मिल गया जिसको हम R बोलते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेटेड ऑफ सेंटर ऑफ मास। अप्रोक्सीमेटली सेंटर ऑफ मास कहां है हमें ढूंढना है, तो एक लाइन खींच लेते हैं। मान लो कि यहां पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है, उसको O पॉइंट बोलते हैं। इसको हमने O बोला है, तो सीधी सी बात है बेटा ये क्या होगा R - x।
डन सर। देखो फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो बेटा, हो सके उतने डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करो। जितने डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। सर रेडी है, अब सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन बनाओ। सर क्या था, हमारे पास दो ही पार्टिकल है, क्या बनेगा, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। सर दो चीज हमारे पास परफेक्ट आ गई है, वेक्टर फॉर्म के लिए रेडी है। अब मान लो कि सेंटर ऑफ मास, प्लीज 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 हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, तब जाके हमें x मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास 0 है, यानी ये वाला पोर्शन 0 होगा, तो उससे इस वाला पोर्शन माइनस में हम कंसीडर करेंगे। 2 मिनट में बाद जा रहे हैं, ट्राई करते हैं। पहले m1 x i कैप, m2 बोलिए बेटा r माइनस x i कैप अपॉन टोटल मास। हम यहां पे ऐसा ही लिख रहे हैं m1 प्लस m2। बहुत शांति से जाना है। अब ये स्टेटमेंट में, अब न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट समझते हैं। अब क्या बोला, अब बेटा ये बोला दैट द क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स, दिख रहा है, यस सर। अब बेटा मैं बोलता हूं प्लीज 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 आपको समझना पड़ेगा। मान लो कि m1 इज इक्वल टू m है, तो क्लोरीन का मास हाइड्रोजन के मास से कितना ज्यादा है, 35.5। रिपीट, कितना ज्यादा है, 35.5। फिर से एक बार, कितना ज्यादा है, 35.5। बेटा ध्यान से एक बार देख लो, आपके प्लीज 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 ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। बोलो रेडी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक छोटी सी बात साथ साथ में क्लियर कर दें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगी। माइनस एक्स, चलो माइनस एक्स क्यों लिखा, मैंने पहले ही आपको बोला था सेंटर से इस तरफ आ रहे हो। सर अब हो जाओ रेडी, 0 इंटू कुछ भी करोगे क्या आएगा, 0 m1x1i। सर डन है, प्लस m2 अंदर ले जाओ r i कैप माइनस m2x i। सर रेडी है, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन मिल रहा है। धीरे धीरे जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे स्टेप्स को समझना है। दोनों माइनस है, दोनों को सामने ले जाओ। सो m1x1i कैप प्लस m2x2i कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, m2r कैप। रेडी सर, मजा आ गया, डन है। सर दोनों में से हर एक में से आई कैप कॉमन निकल रहा है, m1 की जगह m लिख दो, x1, सर x1 की जगह आपने x लिखा है तो इरेज करके आप x लिखो, x1 की जगह हम x लिखेंगे। सर mx प्लस m2 की जगह क्या लिखोगे, 35.5 mx, आई कैप हर एक में से कॉमन निकाल दिया। m2 की अगेन वैल्यू क्या है, 35.5 इंटू आर आई कैप। देखो बच्चों आई कैप दोनों साइड से चला जाएगा, डन है सर। अब इसका एडिशन करोगे तो 36.5 mx, यहां पे 30, ये m लिखना, 35.5 m इंटू आर। बच्चों ध्यान से देखो, ढूंढना आपको x है, x को सब्जेक्ट बनाओ, पर पहले बेटा क्या कट हो रहा है, देखो ये m कट हो गया, यस सर। अब जो रह रहा है इसको लिखाओ, x इज इक्वल टू 35.5 इंटू आर, 36.5 को नीचे ले जाओ, 36.5। नाउ x इज इक्वल टू 35.5, r की जगह, r क्या है बेटा, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू आपको दी है 1.27। रिपीट, क्या दिए बेटा, 1.27 डिवाइड बाय 36.5। सर डन, सारी वैल्यू मेरे पास आ गई। आपका काम चालू बेटा,
आप स्टार्ट करो और इसमें से फटाफट एक्स ढूंढ के दिखाओ। चलो मैं हट जाता हूं, एक्स ढूंढ के दिखाओ कितना आंसर आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन करोगे इसका तो 45 पॉइंट समथिंग आएगा और उससे आप 36 को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा 1.235 एंगस्ट्रॉम। आ गया आंसर, डन सर। ये 2 मार्कर या 3 मार्कर न्यूमेरिकल हुआ, पर सर यही चीज हमें JEE नीट में देखने को मिलेगी, तो क्या करेंगे? तो अब रेडी हो मेरे दोस्तों, अब यही चीज आप JEE नीट में अगर देख रहे हो तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। JEE नीट, सर JEE नीट के लिए जा रहे हैं और इसको बहुत आसानी से परफेक्टली सोल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा सर? अकॉर्डिंग टू JEE नीट इसको प्रॉपरली करना है तो 1 सेकंड में आंसर लाता हूं। देखो x इज इक्वल टू, टेक्निक समझना, x इज इक्वल टू, सर ये पॉइंट से इससे ढूंढना है, तो सामने वाला कौन है? ये वाला, तो सामने वाला दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी m2। सर नीचे तो टोटल मास आएगा, नीचे तो टोटल मास आएगा, ऊपर टोटल डिस्टेंस आएगा, बात खत्म। एक ही सेकंड में पूरा न्यूमेरिकल रेडी। टेक्निक बना दो बेटा, x इज इक्वल टू सामने वाले का मास इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल डिस्टेंस, टोटल मास, सामने वाला। सर मस्त, सर क्लियर है। अब यही चीज को हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना स्टार्ट करें तो, सर शॉर्ट ट्रिक से पढ़ोगे तो एक ट्राई कराओ सर, एक न्यूमेरिकल दे दो। मैं मान लूं कि ये हमारा 10 kg है और ये वाला 60 kg है। देखो मैं डेटा आपको दे रहा हूं, आपको खुद से ट्राई करना। और इसका डिस्टेंस मैं बोल दूं 280 सेंटीमीटर है। अब ट्राई करो, आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। मान लो कि ये x है, आपको x ढूंढना है। चलो ट्राई करोगे बेटा? ट्राई करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलो कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको शॉर्ट ट्रिक से आना चाहिए। डन। आज के दिन का लास्ट न्यूमेरिकल, और ये भी एक मस्त न्यूमेरिकल, बढ़िया सा है। बहुत से लोग बोलते सर ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत आसानी से कर देंगे। तो रेडी हो जाओ, आज का सुंदर सेशन। अ कार विथ वेट, यानी इसका मास, टोटल मास दे दिया है 180 किलो, इतना दे दिया है। डिस्टेंस बिटवीन इन फ्रंट एंड बैक एक्सिस, यानी कार के अंदर पता है आपको एक्सल यानी बीच में जो रोड होते हैं। अब कार का डायग्राम सोचना पड़ेगा। सर कार का डायग्राम कुछ समझते हैं, उसका टॉप व्यू देखते हैं। यानी टॉप व्यू मतलब कार को ऊपर से देखना। ऊपर से आप देख रहे हो, ये कार की फ्रंट साइड वाली लाइट है, पीछे टायर है, यहां पे एक टायर, यहां पे एक टायर, यहां पे एक टायर, यहां पे एक टायर। यानी मानो आप कार को ऊपर से देख रहे हो, कार इस तरफ जा रही है, आपकी तरफ आ रही, देखो। सर डन है। तो अब सोचो, यही डायग्राम को सोचने के लिए करे, ये एक्सल होती है, यानी 2 टायर को ज्वाइंट करके रखती है। उसको ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास ये चारों टायर रेडी हो गए। बहुत शांति से टोटली टेक्निकली समझना। इसका मास m, इसका मास m। मैं बोलूं इसका मास, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उनको हम बोलते हैं 900 माइनस m। बोलो ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए किया कि हमारे पास देखो 4 टायर होते हैं कार के अंदर। 3 टायर तो रिक्शा कहलाती है, पता है ना आपको। 2 टायर साइकिल, बाइक, एक्टिवा, स्कूटी कहलाता है। 4 टायर आपके पास है, तो हमने चारों का अगर एडिशन करेंगे तो टोटल मास हो जाएगा, यानी इतना मास टोटल है। सर डन है। बीच में एक्सल यानी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब उसके पॉइंट को समझते, यानी ये वाले पॉइंट को, उसके बाद ये वाले पॉइंट। सर पूरा डिस्टेंस ध्यान से समझना, पूरा डिस्टेंस आपको दे दिया है 1.8। सर पूरा डिस्टेंस रेडी है। सर ऊपर वाले से ये कितना है? 1.05। ऊपर वाले से 1.05 है, तो नीचे वाला इसमें सबट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? सर डन, मजा आ गया। अब ये मानो कि हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास?
मैं बोलूं बेटा इन दोनों के लिए ये दोनों की बात करूं, सर ये दोनों की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन XCM इज इक्वल टू क्या था, वेक्टर फॉर्म में नहीं जाना, वन डायमेंशन की बात चल रही है। यस सर, बोलिए ये हमारा इक्वेशन आएगा। डन है सर, रेडी है, हमारे माइंड में क्लियर जा रहा है। तो बेटा अब M1 की जगह पे M, उसका डिस्टेंस कितना है 1.05। बोलो क्लियर। यस सर। M2 की जगह पे ये वाला, सर M2 मतलब 900 माइनस M, और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है 0.75 अपॉन टोटल मास। इन सबका एडिशन करोगे क्या आ जाएगा 900। एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन बोलू, ये आया माइनस। ये था सस्पेंस, क्योंकि आप इसको मिड लाइन कंसीडर करते हो तो अगर मान लो कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसीडर किया है तो नीचे वाला माइनस लिखना पड़ेगा। आपने सेंटर ऑफ मास को तो 0 बोल दिया। अब आ जाओ कैलकुलेशन के अंदर मेरे दोस्त। चलो ये सामने जाएगा तो 0, 1.05 इंटू M माइनस 0.75 इंटू 900 माइनस माइनस प्लस 0.75 इंटू M। सर डन। अब मैं बोलूं ये माइनस वाला टर्म है सामने ले जाओ तो 0.75 इंटू 900, फिर से ये माइनस वाला टर्म सामने गया तो प्लस, इन दोनों का एडिशन करो 1.05 प्लस 0.75 इंटू M। बेटा ये क्या हो गया 1.8 इंटू M। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपके पास कैलकुलेटर है। चलो मैं हट जाता हूं, फटाफट कैलकुलेशन कर दो, क्या आंसर आ रहा है देख लो जल्दी, फास्ट हो, थोड़ा स्पीड रखना बेटा, तो ही हमारा काम अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि एक अच्छा न्यूमेरिकल मैंने आपको दे दिया, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। फटाफट कैलकुलेशन कर दो, कितना आ रहा है 675। सही है 675 सर, डन है, ये हुआ 675। सो M इज इक्वल टू 675 डिवाइड बाय 1.8। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी 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 कैलकुलेशन आपने कर दिया, 375 आया। अब आपको लगे सर आप इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढने के कारण मास क्यों ढूंढा, क्योंकि मैंने ये सोचा कि एक टायर का मास ढूंढ लिया। अब देखो क्यों आपने ये किया, समझना, ईच फ्रंट व्हील एंड ईच बैक व्हील क्या ढूंढना है, डिटरमाइन द फोर्स। फोर्स के लिए क्या चाहिए बच्चों, फोर्स के लिए फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू mg। मैं फ्रंट व्हील की बात करता हूं तो F1 मास आप लेके आए हो 375, g की वैल्यू बेटा 9.8, फटाफट कैलकुलेटर से कर दो। और दूसरा आपका F2 900 माइनस m इंटू जी, सो 900 माइनस 375 इंटू 9.8। चलो बच्चों फटाफट कैलकुलेशन कर दो, पहले का आंसर आना चाहिए 3675 न्यूटन, और सेकंड का आंसर 5145 न्यूटन, है ना। मस्त। ऐसे न्यूमेरिकल्स बेटा एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ये होते हैं सेंटर ऑफ मास वाले एक्सपेरिमेंट। अगर यही चीज को मैं शॉर्टकट तरीके से बोलूं, देखना अब मैं इसका आपको शॉर्टकट सिखा रहा। जब आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करते हो और आपके पास सही में टाइम कम है, नीट JEE की बात करते हो, तो उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो ढूंढना, ध्यान से सुनना, मास m इज इक्वल टू, रिपीट, मास m इज इक्वल टू, सर पीछे वाला टायर उसका मास आपने 900 सोचा था, तो 900 सर मास इनटू देयर डिस्टेंस, यानी ऐसा लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट के अंदर m2 x2, सर इसका डिस्टेंस क्या था 0.75 अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना था 1.8।
टोटल डिस्टेंस, जिसको आपने आर लिखा था, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। सर आप बढ़िया शॉर्ट ट्रिक लेके आए हो। अब हमें ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल होगा जो कार वाला हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट वाला, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड मास 900, सेकेंड डिस्टेंस अपॉन 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 टोटल डिस्टेंस। बोलो मस्त बेटा, मजा आ गया। बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लो, और यही टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो फटाफट देख लो। चलो एक अच्छा सा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आप इसको सॉल्व कर पाओ।